परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, पिछले साल से देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही महामारी आई, अप्रैल 2020 में टास्क फोर्स का निर्माण किया और 9 महीने के अंदर कितने थोड़े समय में वैक्सीन विकसित की और जनवरी में वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया। और अब आप देखेंगे जून में वैक्सीन के निर्माण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की जा रही है। क्यों कि पहले जो 2 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, अब 12 कंपनियों को वैक्सीन बनाने का काम दे दिया है केंद्र सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसके साथ साथ रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन को भी मान्यता दे दी है। तो जून में लगभग उत्पादन बढ़ करके 10 करोड़ वैक्सीन जून में, और जुलाई में लगभग 17 करोड़ और अगस्त में लगभग 19 करोड़ और दिसंबर तक 50 करोड़ से ज्यादा का उत्पादन अपने देश में वैक्सीन का हो जाएगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं जिम्मेवारी के साथ कि हमारे देश में अक्टूबर नवंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। हर उम्र के साथी को, हर उम्र के बुजुर्ग को, हर उम्र के नौजवान साथी को इसको वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। और बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि बच्चों के लिए भी इसमें ट्रायल शुरू हो गए हैं और आने वाले 2-3 महीने में वो भी हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे और बच्चों का वैक्सीन बनने के बाद बच्चों को भी वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। तो दिसंबर 2021 तक मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं पूरे देश को वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आगे एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ऑक्सीजन का उत्पादन कितना था। ऑक्सीजन का उत्पादन आप देखेंगे पीछे 5700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था देश में, और आज ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ करके लगभग 9446 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो गया है। पीछे कमियां रही थोड़ी बहुत। क्या कमियां थी? ऑक्सीजन थी हमारे पास, लेकिन ऑक्सीजन के लिए मुख्य बाधाएं थी। ऑक्सीजन टैंकरों की बाधा थी, कंटेनर्स की बाधा थी, और उसके साथ जो टैंक स्टोरेज के लिए जो टैंक्स हैं उनकी बाधाएं थी। लेकिन वो इमरजेंसी खरीद करके केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खरीद करके आज वो सभी बाधाएं दूर कर ली हैं। और इसके साथ साथ कम से कम 2000 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से लगाए जा रहे हैं। उसमें हमारे हरियाणा को भी पूरा हिस्सा मिला है, जिसमें रोहतक और झज्जर को भी पूरा हिस्सा मिला है। झज्जर में 3 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, एक झज्जर में और भादरगढ़ में लगाया जा रहा है, जिसका बेस बनकर के तैयार हो गया। जल्दी ही वो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट चालू हो जाएंगे। बाड़सा एम्स में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट चालू भी हो गया है, जिसमें 900 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है। रोहतक में भी वो लगेगा। इस तरह से हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, हमारे कोसली में भी लगेगा। पूरे हरियाणा में इसको कवर किया जा रहा है। और जहां तक वेंटिलेटर्स की जो बात है, वेंटिलेटर की क्षमता भी दुगनी कर दी गई है। जिस और भी मेडिसिन के उत्पादन, जो जरूरी मेडिसिन कोविड की बीमारी में जो यूज होती हैं, उनके उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिए गए हैं। हर एक किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे को कोरोना की महामारी एक विकराल रूप में है और आगे भी हमारे को इसमें चौकसी रखनी है। और आपकी चौकसी से, जनता की चौकसी से ही हम इस महामारी से लड़ने में सक्षम हैं। और आपने पूरा मुकाबला किया है, चाहे गांव हो, शहर हो, गली हो, मोहल्ले हो, पाने हो, पंचायतें हो, हर जगह आप लोगों ने पूरा मुकाबला किया। और इस मुकाबले को देखते हुए मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी तरफ से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई जो गाइडलाइंस जो आपको पहले से दी गई हैं, भाई फेस मास्क लगाओ, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन, अपने आप को स्वच्छ रखो, अपने आप को हाथों को बार बार धोते रहो। इन चीजों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और दूसरा, किसी की भी तबीयत खराब हो, किसी के सर में दर्द है, किसी को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कहीं बॉडी एक है और किसी भी तरह का पेट में दर्द है, तो अपने डॉक्टर से
अपने आंगनवाड़ी से, अपने आशा वर्कर से, अपने डॉक्टर से जरूर उसको संपर्क करके जल्दी से जल्दी उसका टेस्ट कराएं। और टेस्ट होने की स्थिति में अगर कहीं कोई भी थोड़ी सी भी बात निकलती है, डॉक्टर की सलाह पर अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि इसी चीज़ों को देखते हुए हम इस महामारी से बच भी सकते हैं और बचाव भी इसी में है। सेफ्टी सेव्स और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमारे को इस महामारी के साथ मुकाबला करते रहना। इससे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन इसको समझ करके, इसके बारे में जान करके अच्छे तरीके से औरों को भी समझाते हुए हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।